समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप की अमेरिका और ईरान आपस में चाहते क्या है। कल लेबनान और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ था तो लगा कि चलो अब शांति होगी और अब पक्का रास्ता निकल गया है, क्योंकि ये एक कांटा बचा था, इसको भी निकाल दिया ट्रंप ने। लेकिन दुनिया की इस उम्मीद पर पारमी फिर गया। ईरान और अमेरिका की सेना एक दूसरे पर फिर हमले करने लगी। शुरुआत हुई थी सिंगापुर की एक कार्गो शिप पर हमले के साथ, जिसका इल्जाम ईरान पर लगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने IRGC पर इस शिप को टारगेट करने का आरोप लगाया और ईरान ने कहा कि वो शिप हमको बाईपास करके गुजर रहा था, मतलब हमको बिना बताए, हमारी बिना परमिशन के गुजर रहा था। और इसके बाद अमेरिका ने ईरान के ड्रोन और मिसाइल हब्स को मिसाइलों से निशाना बनाया और जवाब में ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सेना की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाना शुरू कर दिया। फिर अमेरिका ने पलटवार किया और ईरान के सीरिक शहर पर हमला कर दिया। मतलब यह कि ईरान और अमेरिका कागजों पर सुलह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर हालात अभी भी बम बारूद वाले ही हैं। इस बीच ट्रंप का एक पोस्ट आया, वो भी देख लीजिए, और इस बार उन्होंने बड़े सख्त लहजे में ईरान को चेताया है और इस बार उनकी वार्निंग को गंभीरता से लेने की जरूरत भी है, क्योंकि अपनी तरफ से वो आदमी मानता है कि मैं तो डील कर चुका और डील को ये ईरान मान नहीं रहा है, तो अब मैं कुछ करूंगा। तो वो लिख क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरक्राफ्ट जस्ट स्ट्रक ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज, जो हमने आपको बताया। फिर वो लिखते हैं कि इट इज वेरी पॉसिबल दैट दे विल नेवर लर्न, ये बहुत मुमकिन है कि ईरान कभी नहीं सुधरेगा। एंड वी मे बी देयर मे कम अ पॉइंट व्हेन वी नो लॉन्गर बी एबल टू वेयर वी नो लॉन्गर एबल टू बी रीजनेबल, फिर हम भी जो है रीजनेबल नहीं रह जाएंगे। एंड वी विल बी फोर्स टू मिलिटरीली कंप्लीट द जॉब दैट वी वेरी सक्सेसफुली स्टार्टेड, और फिर हमें जंग के जरिए ही, सेना का इस्तेमाल करके ही वो काम जो है उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। और अब इस खबर पर हम लोग आपको अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सीशेल्स की यात्रा पर हैं, कुछ वहां वो कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सेंटर की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी की जा रही है। हमारा विश्वास है कि यह सेंटर आने वाले समय में सेशल के युवाओं के कौशल, रोजगार और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा। फ्रेंड्स, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। कोविड के मुश्किल समय में वैक्सीन की आपूर्ति से हमने एक मित्र के रूप में अपना दायित्व निभाया। आज जन औषधि पर किए गए MOU से सेशल के लोगों को क्वालिटी और एफोर्डेबल मेडिसिन्स उपलब्ध कराने में सहयोग मिलेगा। हम कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के माध्यम से सेशल की मेडिकल केयर को और सशक्त बनाने के प्रयास करते रहेंगे। ऊर्जा और क्लाइमेट एक्शन में भी हमारा सहयोग निरंतर आगे बढ़ रहा है। सीशेल्स में के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं और उनका संबोधन आप थोड़ा सा भी हमने आपको सुना। मैं आपको वॉर का अपडेट दे रहा था, तो वॉर में ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब अगर हमने हमला किया तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, दुनिया में नहीं, नक्शे पर रहेगा नहीं। फिर वो ईरान के सरकारी टीवी की तरफ से ये कहा गया कि IRGC फुल फ्लेज्ड वॉर की तैयारी कर रही है और ईरान की शर्तें माने बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जहाज नहीं गुजरने दिया जाएगा। فرزندان غیرتمند شما در نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی در ساعت 2 الی 3 بامداد امروز یکشنبه 7 تیر ماه با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد به سوی 8 زیرساخت مهم ارتش کودککش آمریکا در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان 5 دریایی در بندر سلمان بحرین آنها را منهدم کرد. तो वो बता रहे थे कि हमने आज और कल के, मतलब ये पिछली रात जो है, कहां कहां अमेरिकी ठिकानों के ऊपर हमले किए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने भी सांस ली थी, जहाज निकलने लगे थे, तेल के दाम इसीलिए कम हो गए थे। अब कल तक मैंने चेक किया $72 पर पहुंच गया था, मतलब जंग से पहले के हालात से भी बेहतर हो गया था। अब पता नहीं फिर क्या हाल होगा। ईरान वहां कह रहा है कि कंट्रोल हमारा है, और ये समझौते में पता नहीं इसकी ये शर्तों में अमेरिका ने माना या नहीं माना। दावा तो यही करते थे ट्रंप की
अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्री रहेगी, इंटरनेशनल वाटर्स है, और ईरान ये कहता रहा कि ना तो ये फ्री है और ना ये इंटरनेशनल है, हमारे कब्जे में है, हमारी एरिया में आता है और हम पैसा भी लेंगे इसलिए। और अब वहाँ मैं रिपोर्टिंग देख रहा हूँ, और एक चैनल की ईरानी वो रिपोर्ट कर रहे थे कि यहाँ पूरी तरीके से अब जो भी जहाज गुजरता है वो हमसे परमिशन लेकर के गुजर रहा है, क्योंकि एक जहाज ने अपने आप जाने की कोशिश की थी और उसके साथ क्या हुआ आपने देखी। مسیری غیر از مسیر تعیین شده جمهوری اسلامی ایران در آبهای جنوبی خلیج فارس قصد گذشتن داشتند، از صبح امروز بر شمار متقاضیان عبور از جنوب جزیره هرمز برای ورود و خروج به تنگه هرمز و خلیج فارس افزوده شد. این نتیجه همان شعرخوانی فرمانده نیروی دریایی سپاه بود و قولش که امروز دیدیم. اما ارتش تروریستی و کودککش آمریکا دیشب پس از اخطار نیروی دریایی سپاه دیگر بار چون دزدان دریایی به سواحل و ساحل نشینان حمله برده، دکل مخابراتی را در شهرستان سیریک هدف قرار داد. ما با اذیت و آزار دزدان دریایی در تاریخمان آشنا هستیم